नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना से अर्थव्यवस्था को कुल 30,000 करोड़ रुपए की चपत लगी है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 1300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार का खर्च 737 करोड़ बढ़ा है। राजस्व घाटे को 950 करोड़ केंद्र से मिले हैं। केंद्रीय करों के 300 करोड़ भी प्रदेश को दिए गए हैं। कोरोना महामारी का यह समय हर किसी के लिए संकट से कम नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता से दूर विपक्ष इस समय भी बेवजह की राजनीति पर उतारू है। जरूरत इस बात की है कि वह लोग भी इस समय की परिस्थिति को समझें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही गुजरे कुछ समय में हालात खराब हो गए हों और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा हो, लेकिन केंद्र सरकार की मदद से सरकार ने हालातों पर काबू पाया और आर्थिक सुधार को लेकर कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत हर व्यक्ति को नुकसान हुआ है, लेकिन बावजूद इसकी व्यवस्था को सुधारा गया और सबसे बड़ी बात यह रही कि सरकारी क्षेत्र में किसी के वेतन में कटौती नहीं की गई और यहाँ तक कि पेंशन धारकों को भी उनकी पेंशन दी गई। फिर भी विपक्ष शोर शराबा मचा रहा है। धर्मशाला को दूसरी राजधानी के दर्जे के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, राजनीतिक रूप से जिला कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। राजनीति ही नहीं बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी जिला मुख्यालय धर्मशाला की अपनी एक अलग अहमियत है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा, सरकार की रिवायत के अनुसार इस बार यहाँ का शीतकालीन प्रवास पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए अब सरकार मॉनसून प्रवास पर जिला में है। शांता के सुझाव का भी मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है। शांता कुमार द्वारा कोरोना महामारी के इस समय में कम से कम प्रवास की सलाह पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सुझाव का स्वागत है। उन्होंने माना कि पहले दिन थोड़ी परिस्थितियां खराब जरूर थी, पर स्थिति को संभाला गया। उनका कहना है कि ये लापरवाही बरतने का दौर नहीं है, इस ओर भी ध्यान रखा जा रहा है। ये कोशिश भी है कि कोई स्वागत भी ना हो। 15 अगस्त के बाद होगा मंदिर खोलने का फैसला। प्रदेश में मंदिरों को खोलने का फैसला हालातों को देखकर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त के बाद सरकार प्रदेश के हालातों की समीक्षा करेगी और उसके बाद ही मंदिरों को खोलने को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। जो हमारे देश में कोरोना का इम्पैक्ट आना शुरू हुआ और उसमें हिमाचल प्रदेश में भी 2 मामले उस वक्त कांगड़ा जिला से ही संबंधित आए थे, धर्मशाला से, और उसमें से एक आदमी की दुखद मृत्यु भी हुई थी। और उस परिस्थिति को समझते हुए, उस हालात को जानते हुए हमको बजट सत्र बीच में ही स्थगित करना पड़ा। फिर लॉकडाउन का दौर चला, लॉकडाउन फेज 1, 2, 3, 4 सारे, और उस कारण से हमारा कांगड़ा का प्रवास जो है वो जाना, ये यहाँ आना संभव नहीं हो पाया था। अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें हम अनलॉक फेज में चल रहे हैं, फेज 3 में चल रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में हमने अनुभव किया कि ये कोरोना का दौर बहुत लंबा अभी तक चलने की संभावना लग रही है। ऐसी परिस्थिति में सावधानियां और एहतियात बरतते हुए प्रयास करेंगे, लेकिन हमको अपने काम पर भी निकलना चाहिए। उस दृष्टि से हम शिमला से इन 4 महीनों में अगर बाहर निकले हैं तो सीधा कांगड़ा आए हैं, धर्मशाला आए हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूं कि 2020-21 का जो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें जो लॉस है, जो हमारी इकोनॉमी को, यहाँ पर इकोनॉमी को अभिप्राय मेरा जो हमारे पास जो रेवेन्यू वगैरह सारे आने से, तो वो टोटल लॉस लगभग 1300 करोड़ रुपए का है, 1300 करोड़ रुपए का। ऐसी परिस्थिति में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत आभारी हूं, विशेष तौर से कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो हमारा आरडीजी, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो हमको लगभग 950 करोड़ रुपए मिलता है, वो उन्होंने उसी रूप में जारी रखा है। उसमें कोई भी कटौती नहीं की गई है, और वो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक यहाँ पर संबल दे रहा है, कर्मचारियों की तनख्वाह, कर्मचारियों की पेंशन। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां अभी तक भी हमने
ठीक है, हम क्राइसिस में से होकर के गुजर रहे हैं, कठिनाई के दौर में से गुजर रहे हैं, और ऐसा कठिनाई का दौर ना कांग्रेस के जमाने में आया ना किसी दूसरी सरकार के जमाने में आया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद है, अभी तक हमने कहीं भी कर्मचारियों की सैलरी, वेजिस, पेंशन में कहीं भी कटौती नहीं। इतना बड़े संकट के बावजूद भी। और हमारा सेंट्रल टैक्स शेयर जो है, उसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि वो हर महीने की 20 तारीख को हमको वो रिलीज कर लेते हैं, और उसमें भी लगभग 300 करोड़ रुपए जो है हमारा जो हिस्सा अभी तक जो है उसको कायम रखते हुए उसको हमको सहयोग दे रहे हैं। ये एक इकोनॉमी वाला एक पार्ट जिसको मैं कह सकता हूं। लेकिन ओवरऑल में इसमें जरूर कहना चाहूंगा एक चीज को लेकर के, जो ओवरऑल जो हमारी हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी इस सारे कोविड-19 के इंपैक्ट में आई है, जैसे किसी का चाय वाले की चाय की दुकान नहीं चली, ढाबे वाले का ढाबा नहीं चला, दुकानदार की दुकान नहीं चली, ऐसे में जो टोटल इंपैक्ट आया है, जो नुकसान हुआ है, हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट वाले टैक्सी वाला टैक्सी नहीं चला पाया, बस वाला बस नहीं चला पाया, जो टोटल इकोनॉमी को जो डैमेज हुआ है, ये आपको तरह की बहुत मतलब हमारे लिए ऐसी परिस्थिति है, जो टोटल लॉस हुआ है, इट इज ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ रुपए का लॉस जो है स्टेट की इकोनॉमी को ओवरऑल हुआ है। मैं बिल्कुल इनका जो है वो सुझाव का स्वागत भी करता हूं। ये लापरवाही बरतने का दौर नहीं है, इसमें सच्चाई है, सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। कुछ जगह जब मैं आया तो थोड़ा कुछ जगह ऐसी परिस्थिति हुई थी, लेकिन पिछले कल से हमने बहुत सख्ती सारे इसमें की है, और जो लोग मिलते हैं, दूर से मिलते हैं, मिल रहे हैं, और कोशिश यही की जा रही है, फूल माला ये वो सारी चीजें बंद, और सावधानियों का दौर मुझे लगता है कि अभी सभी के लिए है, और बहुत ज्यादा है, पहले की तुलना में और ज्यादा, क्योंकि स्प्रेड इस सिचुएशन में और ज्यादा बढ़ा है। तो उनके इस सुझाव का हम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित रूप से करेंगे भी। इसलिए प्रवास बहुत लंबा नहीं है, बहुत कम जगह जा रहे हैं, जहां उद्घाटन हम ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ जगह जा करके वहां पर जा करके और दूर से बैठ करके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।